एक टैग होता है मार्क्यू, ठीक है, मैंने इसमें लिखा हेलो स्टूडेंट्स। इस पे रन करके देखते हैं। मैं 2 दिन की छुट्टियां लगे हुए आ भी गया, तब भी ठीक नहीं हुआ। बोल दिया यार मैंने, अब मैं क्या कर, मैंने तो बोल ही दिया है, उन्होंने बोला था संडे तक ठीक हो जाएगा। देखो ये क्या है, आपका मार्क्यू टैग देख रहे हो, ऊपर छोटी सी एक एनिमेशन चल रही है, कंटेंट कंटिन्यूसली आता जा रहा है। ये कंटेंट जो आपका एनिमेशन चल रहा है, कैसे आया ये आपका, मैंने कैसे डाला, एक मार्क्यू टैग में डाला। मार्क्यू टैग क्या करता है, एक छोटी सी एनिमेशन काइंड ऑफ होता है ये। और कैसे कंटेंट डिलीवरी होती है, राइट टू लेफ्ट, डायरेक्शन ये है इसकी, राइट टू लेफ्ट। इसके ना कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं? बिहेवियर, बिहेवियर स्लाइड, देखें एक बारी कैसा हुआ है इसका बिहेवियर, देखें। यहाँ के रुक गया, जो कंटिन्यूस चल रहा था देखा, एनिमेशन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके रुक गई। देखो चल रही है, यहाँ से आई, लेफ्ट हैंड साइड आके स्टे कर जाएगी। जो आपने ये नहीं लगाया था तो क्या था, बिहेवियर कैसा था, कंटिन्यूस जा रहा था। जैसे हमने बिहेवियर स्लाइड लगाया, एनिमेशन यहाँ पे आके रुक गई। एक होता है बिहेवियर ऑल्टरनेट, होता है ऑल्टरनेटिव होता है। ऑल्टरनेट ना, वाह क्या बात है। चलो ठीक है। देखो इससे करके फिर ये इधर ही लेफ्ट और राइट होता जाएगा। हम्म एक होती है इसकी प्रॉपर्टी स्क्रोल। स्क्रोल देख लो कैसा होता है। ठीक है, ये कैसा, हाँ ये कैसा चलता जा रहा है, ये मतलब स्क्रोल क्या बाय डिफॉल्ट है, लिखो लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो। आपकी कितनी होती है इसमें, मतलब मैंने स्क्रोल है, स्लाइड है और ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेट सॉरी, ठीक है। अभी से स्क्रोल ले देते हैं, एक मिनट से ये प्रॉपर्टी लिख लो बिहेवियर, फिर मैं आगे बताऊँ और। ठीक है आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। एक होती है इसकी स्क्रोल अमाउंट, मैंने इसकी स्क्रॉल अमाउंट कर दिया, सपोज करो 10। स्क्रॉल अमाउंट है, कोई साइज नहीं बढ़ा रहे जो पिक्सल देंगे। देखा तो स्पीड फास्ट हो गई। अगर मैं इसकी स्पीड कर दूं 30, देखो स्पीड कैसे बढ़ गई इसकी, पूरी स्पीड बढ़ गई। कि मैं इसकी स्पीड कितनी कर दी 30, ठीक है। 10 दोगे तो उस हिसाब से स्पीड चलेगी, मल्टीपल आप कुछ भी लगा सकते हो।
ठीक है, मैंने अभी सिंपल 10 ही कर दी बस। ठीक है, ये होता है स्क्रॉल अमाउंट। अभी एनिमेशन कैसे आ रही है, राइट टू लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट एनिमेशन क्या है, लेफ्ट। एक प्रॉपर्टी इसकी और होता है एट्रीब्यूट बाय द नेम डायरेक्शन। डायरेक्शन इक्वल्स टू, सपोज कर मैं देता हूं राइट। अब देखो कैसे चल रही है, राइट से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है। और इसकी क्या होती है, डाउन भी होती है, नीचे को आएगा। देख रहे हो नीचे को आ रहा है। और ऊपर के लिए अपर की। बढ़िया है। ठीक है, बिहेवियर, स्क्रॉल अमाउंट और डायरेक्शन। डायरेक्शन आपका एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लेफ्ट होती है। एक और क्या कर दें, बीजी कलर। बीजी कलर अगर मैं इसे दे दूं, पिंक दे देते हैं चलो। बीजी कलर देते हैं। देख लो बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया, इसकी ना डायरेक्शन भी क्या कर दूं, लेफ्ट ही कर देता हूं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, बीजी कलर मैंने पिंक डाला था, पिंक हो गया। ठीक है, अब ये विड्थ कितनी ले रहा है, मेरे ब्राउजर की पूरी विड्थ ले रहा है। मैंने इसकी बोला विड्थ, विड्थ इक्वल्स टू 30%। विड्थ गलत ले ली इसने, 30%। देख रहे हो ब्राउजर का कितनी विड्थ ले ली, ब्राउजर की 30%। ये था विड्थ। ये जब मैंने तुम्हें करवाया था, तुमने मेरे उस टाइम मुझे दिखाया था, कि मैंने करवाया था तुम्हें। ये मुझे तुम 3 बार दिखा चुके हो। ठीक, ठीक है, ओके। ठीक है, अब लेते हैं हाइट। हाइट, हाइट इक्वल्स टू, ये मैं लेता हूँ 20%। कितना ले ली, हाइट नहीं ली। आपकी हाइट चल रही है, देखो यार मेरी हाइट क्यों नहीं चल रही, हाइट चल रही है तुम्हें, टेबल है ना ये, वेरी गुड। हाइट चल रही है देखो, हाइट आई क्या, हाइट मैंने लिया 40%। हाइट नहीं लगी, हाइट तो लग जाती है यार, हाइट क्यों नहीं लगी पता नहीं, हाइट तो लगनी चाहिए थी। पिक्सल लगा के तो चल रहा है। बताऊंगा क्यों चल रहा है ये, क्योंकि वो है ना ये आपका
उन पे हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी लगती नहीं है ना, उन पे ये जो आगे मार्जिन पैडिंग प्रॉपर्टी नहीं लगती, उन पे जो डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से नहीं लग रही। पिक्सल चलेगा इसके ऊपर। देखो आपके ना कुछ साइज होते हैं, मैंने क्या बोला, विड्थ कर दो 30%, हाइट कर दो 40 पिक्सल। ये जो पिक्सल, परसेंटेज, ईएम, आरईएम, एक होता है व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, ये क्या होते हैं, आपके यूनिट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने फॉन्ट साइज को साइज देते हैं। ये परसेंटेज भी क्या है, एक यूनिट है। पिक्सल भी क्या है, एक यूनिट है। ठीक है, ये परसेंटेज देख रहे हो, ये एक यूनिट है। पिक्सल क्या है, एक यूनिट है। आगे चल के और यूनिट्स पढ़ोगे आप, ईएम, एक यूनिट और होगा आरईएम, एक यूनिट एक और होगा, क्या नाम है, व्यूपोर्ट विड्थ, एक यूनिट एक और होगा व्यूपोर्ट हाइट। ये क्या सारे होंगे आपके, जैसे मैं इसके आगे लिखूंगा 40 ईएम, 40 आरईएम, 40 व्यूपोर्ट विड्थ, 40 व्यूपोर्ट हाइट। ये सारी सारी चीजें आगे चल के हम पढ़ेंगे। इनको क्या बोला जाता है, यूनिट्स बोला जाता है। अभी तो मैं इनको क्या सिंपल यूज करूंगा 30%, जो कि ये सारे यूनिट्स का अलग अलग मतलब होता है। परसेंटेज अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है, पिक्सल्स अलग तरीके से कैलकुलेट की जाते हैं, आरईएम, ठीक है, आपका अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, ईएम अलग तरीके से कैलकुलेट। इन सब में क्या फर्क है, ये तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी किसे पढ़ेंगे, सीएसएस में। एचटीएमएल का पार्ट भी नहीं है ये, ठीक है। वो तो इस विड्थ की वैल्यू होती है, तो मैंने आपको परसेंटेज लिखना पड़ा था, इसे पिक्सल लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज ये है यूनिट, आपका किसका पार्ट है, यूनिट्स है जो आपके सीएसएस में आप पढ़ोगे, ठीक है। अब एक है, ये आपका कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है। मैंने अब इस पे, इसकी ना मैंने थोड़ी देर के लिए इससे भी कर दिया। अब मैंने लगा दी लूप, लूप पे मैंने कर दिया बस 2। जो ये कॉन्टिन्यूस चल रहा था ना, अब मेरे ये कंटेंट कितना बारी आएगा, 2 बारी ही आएगा बस। देखो एक बारी आ गया एनिमेशन, दूसरी बारी भी आ गया एनिमेशन, 2 बारी बोला है ना मैंने, तीसरी बारी आई नहीं बोल उठ के, कि मैंने लूप कितनी बारी लगाई है, कि मेरी 2 बारी दिखे। हम्म, इससे एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू, और भी सब कर लें। लूप लगाने से देखो, अभी जब मैंने लूप नहीं लगाई थी, आपकी एनिमेशन आती जा रही है। देखो एक बारी आई, दूसरी बारी भी आ रही है, तीसरी बारी भी आएगी, मतलब कंटिन्यूस आती रहेगी लूप। अब मैंने इस पे लगा दिया लूप, मैंने बोला लूप इक्वल्स टू 2। अब आप देखोगे एनिमेशन बस 2 बारी चलेगी। पेज को रिफ्रेश करा, एक बारी आया हेलो स्टूडेंट, दूसरी बारी आया हेलो स्टूडेंट, तीसरी बारी आएगा ही नहीं। जितना मैंने मेंशन कर दिया उतना। अगर लूप नहीं लगाते तो कंटिन्यूस आता रहता है। लूप में मैंने आइट्रेशंस बता दी कि मुझे कितनी बारी आइट्रेट करना है इससे, इस एनिमेशन को मैंने बोला 2 बारी आइट्रेट करना है। तो लूप ने क्या किया, 2 बार। वैसे क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, नहीं लिखते तो वो इन्फिनिटी होता है, तभी वो आता ही रहता है, ठीक है। जब आप लूप लिख देते हो 2 3 4 जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही आएगा, उसके बाद आएगा ही नहीं, ठीक है। हाँ जी, बोलो। नहीं, ये जो आपके यूनिट्स हैं, जो आपके इनकी रेशियो बताया ना, ये परसेंटेज, पिक्सल, आरईएम, ईएम, ये आपके उसका पार्ट नहीं है, एचटीएमएल का पार्ट नहीं है, ये सीएसएस का पार्ट है। ये जो आपने सारा जो आपका है ना, इसकी रेशियो क्या होती है, कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कितने में से कितना ले लो, यही होती है ना रेशियो। तो ये जो सारी चीजें, कितने में से कितना ले लो, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, सीएसएस के पार्ट में पढ़ेंगे ये। उस टाइम आपको सारे यूनिट्स के क्लियर, क्योंकि आपके इसमें कितने में से कितना ले लो, पिक्सल कितने में से कितना लेता है, आरईएम का मतलब क्या होता है, ईएम का मतलब क्या होता है, कौन कितने में से कितना लेता है, ये सारी चीजें जो है ना, ये इन डेप्थ
आपको उसमें पता चलेंगे CSS में, क्योंकि इस पे पूरा आधी क्लास जाती है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये हैवी पार्ट CSS का, तो उसी टाइम पे मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, हो गया, ये हो गया सबका। आगे बढ़ू मैं? हाँ हाँ, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने विड्थ नहीं ली हुई की। दिखाओ, देखो, विड्थ, WIDTH। हो गया ठीक, चलो। स्पेलिंग थी नहीं, चलो। देखो, अब हमारा क्या हो गया, ये मार्की हो गया, राइट। अब हम पढ़ते हैं, एक टैग होते हैं ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, ऑडियो क्या होता है जिसको हम सुनते हैं, वीडियो क्या होता है जो हम देखते हैं। ये क्या फाइल्स होती है, MP3 और MP4। सबके सिस्टम में कोई MP3 MP4 ऑब्वियसली होगी। हमारे इस सिस्टम में ना अलाउ नहीं है कुछ डाउनलोड करना। अगर मैं यूट्यूब पे जाऊं, हमें कुछ चलेगा नहीं, हमें अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से MP3 MP4 फाइल्स हैं, ठीक है। कैसे करना है, आपने सबसे पहले खोलना है ऑडियो टैग। ठीक है, ऑडियो टैग ओपन करा और ऑडियो टैग क्लोज। ठीक है, इसके अंदर लिखा जाता है सोर्स। ठीक है, सोर्स के अंदर आपने लिखना है SRC। इसके अंदर अपने फोल्डर के अंदर, ये जो आपका फोल्डर होता है ना, ये वाला जो मैंने फोल्डर था जिसमें मैंने, याद है अपने, मेरी इंडेक्स फाइल रन हो रही है, इसके अंदर वो ऐसा करो MP4 MP3 सॉरी सॉन्ग डाल लो, MP3 सॉन्ग डाल लो। हम्म, यहाँ पे अपनी इमेज सॉरी सोर्स डाल लो, फाइल का नाम डाल लो। यहाँ पे डाली फाइल अपने फोल्डर में, डाली फोल्डर में फाइल। डालो। एक काम करो, यहाँ पे अपने इसी फोल्डर, ये फोल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मेरा मेन फोल्डर है ना ये वाला, ये मेरा मेन फोल्डर था HTML12 का। इस फोल्डर के अंदर मेरी इंडेक्स वाली फाइल है जिसपे मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी के अंदर ही एक काम करो, एक फोल्डर बना लो, इसके अंदर एक फोल्डर बना लो बाय द नेम ऑडियो। देखो, इस ऑडियो के अंदर एक फोल्डर बना लो और इस ऑडियो के अंदर एक फाइल डाल दो MP3। आ गया ना, वेरी गुड। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल डाल लो, कोई भी MP3 फाइल डाल लो, और अपने अब यहाँ पे सोर्स में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे ./ऑडियो, और ऑडियो के बाद जो भी आपका फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। ये मेरे पास एक फाइल नहीं है कि मैं कोई मेरे पास है नहीं और ना मैं कोई डाउनलोड कर सकता हूँ, हमें कोई एक्सेस नहीं है। तो आपके यहाँ पे क्या होगा, ./ऑडियो/ फाइल नेम लिखना पड़ेगा और उसकी एक्सटेंशन भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और नया होता है टाइप audio/MPEG, ये लिखना होता है।
ऑडियन नहीं, ऑडियो यार, ऑडियो। एमपीजी। एमपीजी देखो आपके ना मल्टीपल आर्चर फॉर्मेट्स आ गए हैं आजकल, एमपी3 नहीं रह गया, और भी फाइल्स होती है जो ऑडियोज की। तो इस एमपीजी के ना कोई मल्टीपल कैटेगरी, ये एक कैटेगरी है, इसके अंदर कोई बड़ी बड़ी ओजीजी भी एक नाम करके आती है। ओजीजी आ रहा है ना? हाँ। एमपीईजी एक कैटेगरी है, इसके अंदर एमपी3 भी आता है, ओजीजी भी आता है, एक डब्ल्यू नाम करके कोई शायद आई हुई एक्सटेंशन, डब्ल्यू के नाम के भी कोई एक्सटेंशन है, वो भी आती है इस एमपीईजी के अंदर। तो आपने एमपीजी लिख दोगे ना, तो इसके अंदर जितनी भी डालोगे एमपी3, ओजीजी, वो सब सपोर्ट कर जाएंगी। नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो आप एमपीजी लिख लो, सो दैट जो मल्टीपल टाइप्स की फाइल्स है सब सपोर्ट कर ले मेरा ऑडियो टैग। अभी भी आपको कुछ दिखेगा नहीं, इतना करके आउटपुट दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा ना? यहां पे अब आपको लगाना पड़ता है कंट्रोल्स, ऑडियो टैग के जस्ट साथ लगाना पड़ता है कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स लगाओगे तभी तो आपको पॉज का बटन, प्ले का बटन, म्यूट का बटन सब दिखेंगे। नहीं नहीं, ये वैसे ही है। नहीं, ये कंट्रोल्स की इसके प्री डिफाइन है ये। जैसे हमने वो किया था मार्क का, क्या नाम, सिलेक्ट टैग, उसके अंदर सिलेक्ट था ना चीज, सिलेक्ट, सिलेक्ट टैग के अंदर था ना वो, हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते, सिलेक्टेड, उसमें याद है ऑप्शंस के अंदर हमने सिलेक्टेड लिखा था, एट्रीब्यूट एक सिलेक्टेड। ये सेम वैसे ही है, जैसे सिलेक्टेड की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे इस कंट्रोल्स की भी कोई वैल्यू नहीं होती। हो गया? कंट्रोल्स भी आ गए ऊपर, कंट्रोल्स भी आ गए ऊपर। आप सबका हो गया? कंट्रोल्स आ गए? क्या दिक्कत हो रही है? फाइल शो, फाइल है भी है?
कंट्रोल्स आगे सबका आगे बेटा आपका भी ठीक है। एक होता है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले अब आप जब ऑन करोगे ना अपनी रिफ्रेश करके, तो आपको पहले क्या था, पहले म्यूटेड मिल रही थी ना, अब पहले से ही प्ले होती मिलेगी, आपको ऑन नहीं करनी पड़ेगी। ऑटो प्ले ठीक है। ऑटो प्ले का मतलब होता है कि जैसे आप पेज पे इसे लिखने पेज पे जाओगे तो आपको ऑलरेडी प्ले होके मिलेगा। ठीक है। अब आपके सपोज करो जो आपकी ऑडियो है वो है 2 मिनट की फॉर एग्जाम्पल। अब आप लगा देते लूप। लूप जब इसके आगे लगा दोगे ना ये एट्रीब्यूट, तो क्या करेगा आपका, जब एक बार 2 मिनट गाना बंद होगा ना, तो वैसे क्या होता है नॉर्मल बंद ही हो जाता है। अब 2 मिनट बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लूप लगा इसमें वो है कि लूप आपने एक बार लगा दिया, पहले क्या है एक बार चलेगा और बंद हो जाएगा। लूप बस इतना लूप लगाना है। अब वो जब आपका 2 मिनट पूरे हो जाएंगे गाना खत्म हो जाएगा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये लूप का होता है। अब इसका एक और होता है म्यूटेड। बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में क्या आपको गाना म्यूटेड मिलेगा, फिर से ऑटो प्ले तो खैर ऑटो प्ले तो लगाओ तो खैर आपको वो मिलेगा, बट आपको क्या पहले टाइम में म्यूटेड भी मिलेगा। वो म्यूटेड क्या होता है, बस ये कंट्रोल्स हैं इसके, ऑटो प्ले लूप और म्यूटेड। नहीं अभी तो इसमें एक ही होगी। कंट्रोल्स ऑटो प्ले लूप म्यूटेड ये भाई सब देख लो, सब चल रही है। इसका प्रैक्टिकल मैं खुद करके नहीं दिखा सकता, मेरे इस सिस्टम में कोई MP3 MP4 है नहीं और मैं डाउनलोड कर नहीं सकता कोई MP3 MP4, सिस्टम में रिस्ट्रिक्ट की हुई है। कुछ टेम्पररी इशू वजह से IP एड्रेस से सिस्टम में इशू हो रखा है कि इसमें जो प्रॉक्सी सर्वर लगा तो उसके IP एड्रेस पे डाउनलोड नहीं हो रही, उसके IP एड्रेस पर। नहीं तो मैंने पहले वाली क्लास में इसे डाउनलोड करके दिखाया था लगा के। हो जाएगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा 1-2 दिन तक ये। जिसका अगर नहीं आ पा रहा तो मैं उसे दोबारा करके दिखा दूंगा 1-2 दिन तक, इशू रिजॉल्व जब हो जाएगा ये। चल पड़ा आपका बेटा ऑटो प्ले, लूप भी चल गया, म्यूटेड भी चल गया, परफेक्ट। देखो अब ये अगर आपका चल गया है, अब एक काम करो, यही जो फोल्डर है ना आपका मेन फोल्डर जहाँ पे मैंने ऑडियो बनाया है, एक फोल्डर ओ बना लो यहाँ पे बाय द नेम। अब इस फोल्डर का नाम बना लो वीडियो। ठीक है, इसका नाम बना लो वीडियो, और इस वीडियो के अंदर कोई भी एक फाइल डाल दो MP4 की। MP4 वीडियो की एक्सटेंशन MP4 होता है ना। ठीक है, मैं भी करता हूँ वीडियो टैग। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, ये जो ऑडियो टैग मैंने भी आपको बताया है ना, ऑडियो टैग, इसको लिखने का एक तरीका और है। ठीक है, ये जो सारी चीजें मैंने सोर्स टैग के अंदर लिखी है ना, ये सोर्स टैग के अंदर ऐसे मैंडेटरी नहीं है, सोर्स टैग के अंदर ही लिखनी है। आप नॉर्मल SRC ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, SRC इक्वल्स टू ये, SRC इक्वल्स टू दिस। आप जैसे मैंने लिखा ना SRC, आप पूरा ऐसे SRC इधर लिखते और इसको इधर लिखो। इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा है?
ठीक है, और ये टाइप को भी किधर इधर लिख दो, यहाँ से हटाओ और टाइप को भी इधर लिख दो, और ये सोर्स टैग हटा ही दो पूरा। ऑडियो के अंदर ही कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेट, सोर्स, टाइप, तब भी चल जाएगा। चल रहा है ना आपका, ये तब भी चल जाएगा। बट ये क्या है ना, ये कोई कोई सिस्टम, कोई कोई ब्राउजर्स ऑडियो के अंदर सपोर्ट नहीं करते। जब आप स्पेशल सोर्स टैग के अंदर मेंशन कर देते हो ना, वो तो क्या है, पुराने वर्जन के भी होते हैं ना जो ब्राउजर्स, उनको भी ले लेते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपका ब्राउजर अपडेट होना चाहिए। कुछ वर्जन होता है उस वर्जन तक होना चाहिए। पर जो मैंने वो तरीका बताया वो पहले वाले वर्जन, वो कहता है कोई भी आपका वर्जन हो ब्राउजर का, हर ब्राउजर सपोर्ट करेगा। ये जिनका अगर नहीं सपोर्ट करा तो ये मत हो जाना कि मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आपका ब्राउजर में दिक्कत है, आपका ब्राउजर अपडेट नहीं है। पहले वाला तरीका अगर ब्राउजर पुराना भी होगा तब भी चल जाएगा। एक बार इस तरीके से भी करके देख लो, आ रहा है सबका सेम आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये भी तरीका वैलिड है, दूसरा भी वैलिड है। हाँ जी, हाँ ये मैंने बोला, पहले वाला मैंने सोर्स टैग में लिखा था ना एसआरसी और टाइप, अब मैंने क्या लिख दिया, ऑडियो टैग में लिख दिया है, एसआरसी और टाइप वही लिख दिया है, सोर्स टैग मैंने हटा ही दिया है, ऑडियो टैग ओपन और ऑडियो टैग क्लोज, बस दैट्स इट। ब्राउजर सपोर्ट जो मैंने वो सोर्स वाला तरीका है ना, वो क्या है, हर ब्राउजर सपोर्ट कर लेता है। ये वाला जो लेटेस्ट तरीका है ये हर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। बस ओल्ड ब्राउजर वर्जन भी होगा, ओल्ड वर्जन ऑफ ब्राउजर होगा वो भी सपोर्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं वीडियो टैग। कर लिया, वीडियो टैग भी हो गया, कंट्रोल्स लगा लिए, ऑटो प्ले लगा लिया, म्यूटेट भी लगा लिया, एसआरसी भी लगा लिया। अब उसमें एक और ऐड कर लो, हाइट और विथ, क्योंकि देखो हाइट और विथ, हाइट भी विथ भी कर लिया, पोस्टर किया, पोस्टर, देखो चलो एक हाइट और विथ लगा ली। देखो क्या वीडियो टैग जो होता है ना उसकी हाइट और विथ भी होती है। वीडियो अगर जो हम देखते हैं उसको हाइट और विथ में भी सेट किया, ऑटो प्ले का हाइट और विथ मैंने नहीं करा कि वो हमें सुनने का काम होता है, वीडियोस की हाइट और विथ होती है, तभी जो आपका होता है ना वीडियो टैग, उसके अंदर हाइट और विथ भी अप्लाई हो जाता है। आप हाइट दे दो और विथ कोई भी 20 पिक्सल 30 पिक्सल जो देना दे दो। एक और होता है उसके अंदर पोस्टर, क्या नाम से होता है, पोस्टर। सेम आपका ऑडियो टैग वीडियो टैग सेम ऐसे ही है। ये कर लिया, अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ यार, सोर्स, सोर्स के अंदर बनेगा एसआरसी, ठीक है, डॉट स्लैश लग के आपका इधर आ जाएगा वीडियो। टाइप में क्या लिखा आपने, कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट जो ले रहा है ना वो ये ले रहा है, वीडियो, वीडियो स्लैश MP4। ठीक है, मैंने लिया वीडियो स्लैश MP4, और यहाँ पे मेरा क्या होगा, फाइल का नाम, फाइल नेम विद एक्सटेंशन। ठीक है, वीडियो में यही सेम कंट्रोल्स, ऑटो प्ले, लूप, म्यूटेट कॉमन है। ठीक है, ये चीज होगी इसमें कॉमन। प्लस इसमें आप क्या लगा सकते हो, विथ लगा सकते हो, विथ मैंने दे दी 30 पिक्सल, हाइट भी मैंने इसको दे दी, हाइट मैंने इसे दे दी 40 पिक्सल। ठीक है, एक और होता है पोस्टर, सॉरी यहाँ नहीं, पोस्टर, देखो पोस्टर आ गया। पोस्टर इज जस्ट लाइक जैसे हमारे होते हैं ना, हम जब पेज खुले एक थंबनेल होता है, थंबनेल टाइप जैसी चीज होती है ना, यहाँ पे आप कुछ नहीं, अपना डॉट स्लैश लगा के जो इमेजेस है ना, मैंने एक इमेजेस फोल्डर के अंदर गया और एसेट्स के अंदर गया और मैंने इमेज लगा दी, पाथ लगा दो पूरा। जब फर्स्ट टाइम पे लोड करोगे तो उस वीडियो के साथ पहले पोस्टर भी आएगा, जस्ट लाइक थंबनेल होता है। जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होगा ना तो आ गया, इमेज आ गई ना, वो उसी वीडियो टैग पे जस्ट लाइक थंबनेल, प्ले जब करोगे तो हट जाएगा, हट गया ना पोस्टर वो प्ले करने के बाद, वो क्या होता है, जस्ट लाइक थंबनेल, जैसे में आती है ना वीडियोस आती हैं तो थंबनेल लगा होता है, थंबनेल होता है एक तरीके का। थंबनेल ऐसा होता है जब भी कोई वीडियोस आती हैं तो उसका इमेज फोटो नहीं आती, फोटो के साथ जब भी कोई गाना रिलीज होता है
गाना रिलीज होता है तो एक इमेज के साथ रिलीज होता है ना, बस वही तो चीज है। अगर गाना सॉन्ग रिलीज होता है तो एक इमेज होती है, बस वही होता है थंबनेल। मैं तो बोल के रखा है, अब वो वहां पे आ ही नहीं रहे, काम करने वाली नहीं आ रही उस जगह पर, जब तक और कनेक्शन इधर का काट गए हैं। सारे अभी तो अच्छा है, और कुछ नहीं, इधर इलेक्ट्रिसिटी काट गए। क्या इश्यू हो रहा है? हाँ, कोई भी, बस एक पार्ट डालना है। कोई भी पोस्टर में डालो, एज ए थंबनेल दिख जाएगी। हम्म। अरे सडनली ना, मेरा कुछ काम आ गया, 11:30 बजे काम आ गया, तो सडनली मुझे एक बजे, और वो काम हुआ भी नहीं पर वो सडनली काम हुआ भी नहीं। ये तो काम अचानक से आया भी 11:30 बजे, और फिर वो हुआ भी नहीं, और जब तुम्हें मैसेज कर दिया ना, 10 मिनट बाद ही पता चल गया, 5 मिनट बाद कि नहीं होना वो काम। अब मुझे लगता फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे, होएगी नहीं होएगी, तो मैंने इसलिए कंफ्यूजन के फिर दोबारा मैंने डाला नहीं तो उससे पहले ही पता चल गया था काम नहीं होना। हाँ। हाँ, कल 12 बजे ही होगी। टाइमिंग आपके 12 ही है। हाँ, अभी क्लास इस पे लग गई। अभी एक और टॉपिक है, जो टाइम बचा फिर देखते हैं मॉक इंटरव्यू। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है, वो भी नहीं हुआ। अब कल ही कर लेंगे। ठीक है। तुम लोग के लिए तो अच्छा ही है, नहीं हुआ मॉक इंटरव्यू। हाँ, थोड़ा अभी हल्का सा इंटरव्यू ले लूंगा, ज्यादा उस पर नहीं लूंगा। टेंशन मत लो, थोड़ा इंग्लिश में होगा पर सारा। कल ही ले लेंगे A to Z, पहले इंट्रो ली जाएगी, फिर देखेंगे इंग्लिश में कैसे करते हैं। हाँ, अरे सभी इंग्लिश में लेते हैं।
ठीक है। जिस दिन तुमने ज्वाइन रखा था मैंने ही रखवाया था उस दिन, मैं भी था उसमें। उस दिन कंबाइन था उनको मेरा, और मैंने ही मना किया था। तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ था ना कुछ, मैंने ही मना करा था, तुमसे मत पूछो। ठीक है। नहीं नहीं, वहां बेइज्जती होएगी पर जो- जिस दिन कंबाइन होगा वहां बेइज्जती होती है। हाँ। नहीं अभी जो लगा अभी तो मैं ही लूंगा। हाँ। सिंगल सिंगल इन द सेंस यहाँ पे एक एक बच्चे से पूछा जाएगा। एक दिन ऐसा रखवाया जाएगा जिस दिन मेरे 2-3 बैच, उनके 2-3 बैच, सब मिलके ग्रुप पे जब काम होता है। बेइज्जती उस दिन होती है। मैं तो खैर तब भी इतना नहीं करता। उसमें डिबेट भी होगी, जीडी भी होगा, मॉक इंटरव्यू भी होंगे, सब होंगे। डिबेट में तो साइड गर्ल्स है, उनमें लड़कियों से कोई जीत नहीं पाएगा डिबेट में। डिबेट इंग्लिश में। कोई नहीं, एक थोड़ी सी क्या काम कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी हिचकान झिझक खुल जाए। एक जीडी रखेंगे, एक डिबेट रखेंगे हिंदी में, और एक डिबेट रखेंगे इंग्लिश में। देखेंगे हिंदी में कितना बोल पाते हो तुम। कुर्सियां मत उठा लेना कि करते करते जैसे कुर्सी उठा लो यार, तू कैसे मैं कैसे। एक दिन हमने एक दिन सर ने और मैंने जीडी रखवाया था, डिबेट रखवाई थी भाई। वो एक दूसरे पर्सनल होके लड़ना शुरू हो गए लोग तो। तूने ये कैसे, अरे ये तू तू कैसे बोल सकता है, वो पर्सनल हो गए एक दूसरे के साथ। लड़कियां लड़कों पे। लड़कियां कहने लड़कों पे ऐसे डिबेट। आप ये बताओ, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपने ऐसा क्यों करा। हम नहीं मानते, आप होते लोग ऐसे हो। मैंने और अचानक से कहा, मेरी उस समय मीटिंग आ गई, वो ऊपर 201 में है, 201 नहीं, 210 में हुआ था ये डिबेट। 211 में हम सबकी मीटिंग आ गई, तो हम एक सर को छोड़ के गए कि आप डिबेट ले लेना, हम 211 में जा रहे हैं, कुछ मीटिंग आ गई है। बट जस्ट लगती वॉल ही है 211 में। वो इतनी जोर से शोर शराबा शुरू हो गया, सारे ऑफिस के बंदे बोलने शुरू हो गए, अरे वहां पे क्या हो गया। तो हम सब उठ के गए, वो आपस में क्या निकला, डिबेट हो रही है। वो तो हमें पता तब। और जो फैकल्टी था वो नॉन टेक का था, तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी बात। पर मुझसे किसी लड़के की बाहर तक आवाजें नहीं, लड़कियों की आवाजें आ रही थी डिबेट करने पे। चलो कल ऐसे ही करते हैं, कल डिबेट शिबेट देखते हैं। पहले एक वो ना आइस वॉल ब्रेक करेंगे, जो होती है ना हिचकान। हाँ। तो वो करेंगे, पहले हिंदी में कर लेंगे, एक दो जीडी में सेशन हिंदी में रख लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज हिंदी में रख लेते हैं, ताकि एक लेवल तो ऊपर आओ बोलने की हिचकान। फिर इंग्लिश में करेंगे, पता चले इंग्लिश में बोलने के चक्कर में कुछ बोल ही नहीं पा रहे। ठीक है, पहले एक दूसरे आइस वॉल ब्रेक कर लो। तो कल हिंदी में रखेंगे, फिर परसों तक नहीं, खैर इतनी जल्दी नहीं रखेंगे, क्लास वेस्ट जाती है। फिर एक हफ्ते बाद। ठीक है। एक हफ्ते कुछ कंटेंट भी तो रेडी हो जाना चाहिए। और वीकेंड पे तो यार वो एक फ्राइडे सैटरडे पता नहीं, और बैचेस भी होते हैं ना जो वीकेंड प्रोफेशनल्स वालों के साथ होते हैं। तो शायद। हाँ। कल तो रखेंगे, कल तो कुछ तो रखेंगे। कल जीडी या आपकी डिबेट। कल का टॉपिक देखो क्या प्रिपेयर मैं बता देता हूँ, वो कर लेते हैं। हमें रियल लाइफ से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है या फिर कॉलेज और स्कूल की स्टडीज से एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता है। हमें कौन ज्यादा सीख देता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक बन जाएगा फॉर द मोशन, एक हो जाएगा अगेंस्ट द मोशन। तो अच्छा ना, थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आ जाओ, थोड़ा डिबेट करने के लिए तो। हम्म। पर अभी एक एक चीज एकदम पता चले सडनली पर थोड़ा ये प्रिपेयर होके आओगे ना, तो हमारा अच्छा कंटेंट पहले पता चले, तो मैं इतनी 5-10 मिनट कुछ बोलना पर डिबेट करने में 10 मिनट में खत्म हो जाए। नहीं तो तुम्हारे ऐसा नहीं, गर्ल्स हैं अब, थोड़ा सा बॉयज तो ऐड करने पड़ेंगे। थोड़े से तो बॉयज ऐड करने। कल जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे 50-50 बांट देंगे ना बच्चों को। गर्ल्स गर्ल्स पर तुम दोनों एक साइड ही हो जाएंगी, सारी गर्ल्स। हम्म। तो एज। हाँ।
नहीं नहीं, किसी एक जगह ज्यादा डाल देंगे, लड़कों के साइज ज्यादा डाल देंगे क्योंकि लड़कियां अपने में 3 के बराबर होती हैं। ठीक है, गर्ल्स अपने में 3 के, तो लड़के के साइज ज्यादा कर देंगे। नहीं, कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं, मैं ये नहीं बोला कॉलेज लाइफ। हाँ, एक टॉपिक एक प्रिपेयर कर लो। हाँ, कि हमें कॉलेज या स्कूल लाइफ से हमें ज्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं जिंदगी जीने की, या हमें हमें लाइफ सिखाती है। कुछ भी बोल सकते हो। तुम्हारा जैसे तुम होगे कि मुझे रियल लाइफ ज्यादा सिखाती है। तुम बताओगे कि भाई कॉलेज में हम जो सीखते हैं हमें करना होता है इंटरव्यू देना, पर रियल लाइफ में हमें क्या मिलती है चीजें, कि कैसे किससे डील करना है, कैसे किसी अपनी बात रखनी है, ये हमें कॉलेज नहीं सिखाता। या हमें कोई हमें कैसे सिखाती है ये चीज, हमें रियल लाइफ सिखाती है। हम गिरते हैं संभलते हैं। पर कॉलेज लाइफ में क्या होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ये हमें टेस्ट टेस्ट आना है, बट रियल लाइफ में कुछ भी पहले से प्रिपरेशन नहीं होती। ठीक उसी टाइम पे हमारा इम्तिहान लिया जाता है, रियल लाइफ हमें ऐसे चलाती है, और उससे हम गिरते हैं फिर नई चीज संभलते हैं। फिर इसकी डिबेट में देखते हैं ऑपोजिशन क्या बोलती है, जस्ट लाइक ऐसे चलेगी। ठीक है, पर कोई ना कोई एक हो जाना, पता चले कौन जनेगा अगेंस्ट द मोशन फॉर द मोशन, एक बन जाएगा, वो उसी टाइम में सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड से प्रिपेयर होके आ जाना। अगेंस्ट द मोशन के लिए भी अच्छा कंटेंट रेडी कर लेना, और फॉर द मोशन भी कर लेना। या एक काम करेंगे, कल सर के सामने बात करते हैं तो डिबेट रखते हैं, मेरे बैच के बच्चे एक साइड हो जाएंगे, सर के बैच के बच्चे एक साइड हो जाएंगे। पहले अपने अपने में। ठीक, चलो ठीक है, पहले अपने अपने में कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। चलो ठीक है, कोई नहीं, एक काम हाँ, ऑनलाइन बच्चे कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सुन ही लेना कैसे बच्चे बोल रहे हैं। हम्म, जो जो थोड़ी बहुत आवाज आ जाएगी यार, तुम्हारे लिए कैमरा लगा, थोड़ी मैं बात कर लूंगा तो तुमसे कुछ पूछ लूंगा, ये बता दो, ऐसे ही है। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो ऐसी जीडी चल सकता है। हाँ, ऑनलाइन बच्चों का एक दिन, ऑनलाइन बच्चों का ही फिर रखवा दूंगा, ऑनलाइन ऑनलाइन का। कल ऑफलाइन वालों का होगा। पर क्लास से रिकॉर्ड तब भी होएगी ना। अगर लड़ाई झगड़ा तुमने कर लिया तो रिकॉर्डेड होएगी। तो कोई नहीं, तुम ऑफलाइन आ जाओ, तुम तो आते भी थे ऑफलाइन। अच्छा, हरियाणा में हो। कोई नहीं, कल फिर थोड़ी सी वो कर लेना, तो बातें सुन लेना बस ये। कल पर जीडी तो होगा, जीडी सॉरी डिबेट होगी कल। तुम आओगे सिद्धांत? हम्म, इस सिद्धांत के बैच में एक गर्ल है प्रतीक्षा, अगर वो आज मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम सारे एक तरफ और प्रतीक्षा एक तरफ हो जाएगी, वो इतना बोलती है। वो तुम्हारे आई पे भी कुछ ना कुछ बोल देगी। वो तो अच्छा उसकी जॉब लग गई है, वो वहां पे जाके लोगों का दिमाग खा रही होगी। अब इन्हें बताया है, वो वहां पे भी चुप नहीं है। मुझे अभी की बात, जबकि देख सकते हो यूट्यूब पे है, सक्सेस स्टोरी ऑफ प्रतीक्षा, डालो यूट्यूब पर, उसका रिकॉर्डेड भी हुआ है सेशन। और उसपे लग रही है जैसे बड़ी शांत वाली लड़की, जो बोलने पे आएगी। अब तुम जाके चुगली मत करते ना यार, मैंने ऐसे बोला। नहीं, पर वैसे अच्छी नेचर की अच्छी है वो, जैसी है वैसे नेचर की अच्छी है वो। अरे यार बस कर, मैं खुद उसके आगे नहीं कुछ बोलता यार, मैं खुद नहीं बोलता उसके आगे कुछ। चलो एनी हो, अभी तो टाइम है। हाँ, हटा है, पर एट दैन टाइम उसकी मानने की बात फिर, उसी का टाइम हुआ 4:30 बजे, उसी का टाइम रखा गया। मतलब उसने ये कर दिया, सर मेरे 4:30 बजे का है, तो मैंने फिर खुद से कॉल वॉल करके 4:30 उसके लिए करवाया। उसने बस इतना बोल दिया, सर मेरे करवा देना 4:30। चलो एनी हो, आगे बढ़ते हैं। अब एक टैग, नहीं नहीं, अभी तो टाइम है। कितने बजे वो स्टार्ट हुई थी, 1 बजे ना, तो दो, अभी तो टाइम है यार, 15-20 मिनट है, 15-20 मिनट, एक टैग और कर लेते हैं। देखो,
ठीक है, देखो आपका एक टेबल होता है, ठीक है, टेबल होता है, उसमें ऐसे होती हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। हाँ पता है, नहीं मुझे आ गई थी उसके, आया था कल मुझे उसका कॉल, आ जाऊंगी, पता था उससे मुझे। हम्म। हाँ वो शाम वाले बैच में गया है। बैग तो सभी लेके आते हैं यार। हाँ जॉब लगे शायद, अच्छा मैंने नोटिस किया जॉब वाला बैग तुम, अच्छा तुम्हें बोलने से पता चल गया वही प्रतीक्षा है। देख लो एक दिन आके तुम्हें पता चल गया, अब सोचो मैंने उसका 6 महीने बिताए हैं। वो आ नहीं पाएगी, पर अब उसका ऑफिस हो गया ना वो। देखो ये टेबल होता है हमारा एक, ऐसी होता है, ऊपर हमारा आईडीज होती हैं, नेम एज सब्जेक्ट एड्रेस, और यहाँ पे हमारा कुछ भी एक कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, हम ऐसा टेबल बनाते हैं, ठीक है, ये सारा क्या होता है, कंटेंट होता है सारा, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं, ये क्या होती है मेरी, अगर मैं इसकी बात बोलूं, ये मेरी क्या होती है, रो 1, पूरी पूरी ये क्या है, मेरी एक रो है, ये क्या मेरा रो 2, ऐसे ही मेरा रो 3, और ये क्या होता है मेरा रो 4, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या होता है मेरे कॉलम 1, ये मैं स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम ये ऐसे ही टेबल बनाएंगे, तो उसमें मुझे रो 1 रो 2 रो 3 इसका मैं स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, तब जाके तुम एक टेबल बना पाते हो। मैंने बोला C2, ये है मेरा C3, C4, C5, ठीक है, R1 R2 R3 R4, और ये मेरे कॉलम्स होते हैं, C1 C2 C3 C4, ये मेरे कॉलम्स होते हैं। मींस आपकी रोज ऐसे बनती हैं, अगर मैं बात करूं, ये क्या मेरी पहली रो, ये मेरी दूसरी रो, ये मेरी तीसरी रो, और ये मेरी फोर्थ रो, और जो मेरे वर्टिकल चलते हैं वो क्या होते हैं, मेरे कॉलम्स। रोज आर ऑलवेज हॉरिजेंटल एंड कॉलम्स आर ऑलवेज वर्टिकल्स, ठीक है। अब ऐसी ही चीज मुझे कुछ बनानी है, ठीक है, ऐसी चीज मुझे क्या बनानी है, इसके लिए अगर मैं एक और चीज करूं, हम्म, अगर सपोज करो मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ये क्या होता है आपका, पहले कंप्लीट एक टेबल टैग होता है, ठीक है, कंप्लीट एक टेबल टैग जिसके अंदर सब कुछ बनेगा, जैसे फॉर्म टैग बना था ना, फॉर्म टैग ओपन, फॉर्म टैग क्लोज, उसके अंदर ही सारी इनपुट फील्ड्स थी, ऐसे ही सबसे पहले मुझे एक टेबल टैग लेना है और टेबल टैग को क्लोज करना है। अब उसके अंदर सपोज करो मुझे क्या करना है, ये एक पहली रो डालनी है, ये क्या मेरी पूरी पूरी पहली रो है, ये क्या मेरी दूसरी रो है, ये मेरी क्या तीसरी रो है, ठीक है, ये क्या मेरी रोज है, पहले वाला जो पूरा आउटर लेयर पे है, जो मेरा पूरा का पूरा है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, ये आपका होता है टेबल टैग, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो मैंने पहला बनाया, ये क्या है मेरी, ये होता है मेरा टीआर टैग, टीआर टैग मीन्स, हाँ एग्जैक्टली, टीआर टैग टेबल रो टैग, ठीक है। ये भी क्या मेरे एक और रो बनानी होगी, तो मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा,
एक और टी आर टैग, अगर सेम ऐसी मुझे इसके लिए बनाना है पड़ेगा तो एक और टी आर टैग, राइट, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ऐसे क्या मेरी 2-3 टी आर बन जाएंगी। ठीक है, इस टी आर के अंदर मुझे 1-2 कॉलम्स बनाने हैं, 2 कॉलम इसके अंदर होंगे, 2 कॉलम इसके अंदर होते हैं, होते ना, मैंने सपोज को ऊपर से लाइन दली होती तो एक लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम, एक राइट हैंड साइड का कॉलम, ऐसे इसके लिए भी कॉलम है, वही 2 इसके में भी है, 2 इसमें भी है, ऐसे इसमें भी है, और एट देन इसमें भी है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बन तो ऐसा ही रहा है ना, अगर मैं बात बनूं ऐसे तो स्ट्रक्चर बन रहा है। सपोज करो 2 रोज होती, आपकी पहली रो दूसरी रो और ऐसा कॉलम होता, यही तो बन रहा है ना, देखो पहली रो और दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसे देखो पहली रो दूसरी रो, इसके नीचे एक मैंने और नहीं डाली यार, चलो ठीक है, तुम चलो एक और रो डाली हुई है, ठीक है, ठीक है, राइटिंग में बोल, ठीक है, ऐसी बन रहा है ना ये चीज, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, ऐसे समझ लो, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, इसके अंदर का पहला कॉलम, यहाँ का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, ये एक और कॉलम इसका, ये इसका कॉलम, ऐसी स्ट्रक्चर बनता है ना टेबल का। सबसे पहले क्या लेता है, टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर एक टीआर टैग, देखना ये टीआर टैग है पूरा, टीआर के अंदर क्या है, कॉलम्स है, तो जो कॉलम्स होता है इसलिए क्या होता है, इसलिए होता है टीडी, टीडी टैग, हाँ हाँ, टेबल टैग। सिमिलरली ऐसे इसके लिए भी होगा टीडी टैग, ये भी, इसका भी सेम है, ठीक है, ये भी टीडी टैग, ऐसे ये भी एक टीडी टैग होगा और इसका भी एक टीडी टैग होगा, ऐसे इसका भी एक टीडी टैग होगा और इसका भी एक टीडी टैग होगा। टेबल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी तक रो स्पैन, कॉल स्पैन, मल्टीपल चीजें आएंगी, बट मैं एक बात बताऊं, ये मैं टीडी टैग लिखता हूं पहले, टीडी टैग, टीडी टैग, ये क्या है, ये जो आपके होते हैं ना, इसको बनाने का स्ट्रक्चर होता है, टेबल बनाओ, टेबल के अंदर रो बनाओ, रो के अंदर कॉलम्स बनाओ, स्ट्रक्चर होता है। आजकल के टाइम पर जब प्रोजेक्ट्स बनाते हो, एक साइट है प्राइम एमजी, एक साइट है नाम है प्राइम एमजी, ठीक है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन के टेबल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन के टेबल्स है, जिसका साइट का नाम है प्राइम एमजी। वो इतने अच्छे टेबल्स बना के देती है, उसमें फिल्ट्रेशन से लेके रोज से लेके आराम से ए पेज आता है, उसमें डेटा इंटीग्रेट हो जाता है। आपके आजकल के टाइम पे स्क्रैच से टेबल्स आप नहीं बनाते, इतना टाइम वेस्टेज नहीं होती। मल्टीपल साइट्स में प्राइम एमजी सबसे फेमस साइट है, फ्रीलांसिंग के हिसाब से भी और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी, और कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रीलांसिंग के लिए भी, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्राइम एमजी का ही यूज कर रही है। प्राइम एमजी, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, कुछ मेरे ख्याल से लायन सिंबल है इसका, जब खोल के देखोगे ना लायन सिंबल है इसका, लायन सिंबल इसका। प्राइम एमजी एक साइट है, वहां पे अनेकों टाइप के टेबल्स बने बनाए हैं, टेबल्स के बड़े अच्छे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिल्ट्रेशंस लगी पड़ी होती हैं, बहुत अच्छे, पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, कैसे, हाँ कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये देखो, ये बनते क्या है, कंपनीज के प्रोजेक्ट्स में बनते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग में ये चलती हैं चीजें, फ्रीलांसिंग में बनते हैं, कंपनीज के अंदर भी। आप जो तुम उडल्स बोलते हो ना, उडल्स पूरा काम प्राइम एमजी के ऊपर करती है, गुड़गांव में जो सेक्टर, उडल्स पूरा काम प्राइम एमजी के ऊपर काम करती है, वहां कंपनी के अंदर जितने टेबल्स बन रहे हैं ना, हाँ, वो सारा का सारा वहां पे प्राइम एमजी पे काम होता है, उस कंपनी में। हम्म, वहां वैसे चलती है एंगुलर और जावा, वहां पे जो डिफॉल्ट पे काम हो रहा है ना, एंगुलर जावा पे काम हो रहा है वहां पर, वहां पे सारा काम एंगुलर पे हो रहा है उस कंपनी में। हाँ नहीं, अब नहीं चल रही, ठीक है। अब इसी को बनाने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले लेंगे टेबल टैग, टेबल टैग, ठीक है, टेबल टैग ओपन और टेबल टैग क्लोज। फिर मैंने क्या बनाई, पहला टीआर, ठीक है,
टीआर बनाया, टीआर के अंदर टीडी बनते हैं, ठीक है। मैंने टीडी के अंदर क्या डाला, ए, इसी टीआर के अंदर दूसरा टीडी डाला और इसमें मैंने डाल दिया बी। इट मींस इतना करके मेरा एक टेबल बना और पहली रो में क्या आ गया, ए जगह ए आ गया और दूसरी जगह बी आ गया, एक ही रो बनी अभी। अब मैंने इसी के अंदर टीआर के बाद एक और टीआर ओपन करा, टीआर ओपन और टीआर क्लोज, इसके अंदर एक और मैंने टीडी बनाया, इसके लिए लिखा मैंने सी और इसमें लिखा टीडी के अंदर, इसमें लिखा डी। सिंपल। मैंने एक टेबल टैग ओपन करा, पहला टीआर खोला, टीडी ओपन टीडी क्लोज, ए, एक और टीडी ओपन टीडी क्लोज, एक टीआर के अंदर, ये मेरे कॉलम बन गए। ऐसे ही मैंने एक और टीडी ओपन करा, दूसरा टीडी ओपन करा और एक टीआर के अंदर डाल दिए। अगर मैं आउटपुट देखूं तो आउटपुट मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्या ऊपर से हटाओ ऐसे यार, देख रहे हो ए बी सी डी, ये भी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया टेबल के फॉर्मेट में। पहली रो देखो क्या है, पहली रो में पूरा ए और बी, दूसरी रो में सी और डी, और ये क्या आपका ऐसे कॉलम और ये दूसरा कॉलम। बट अभी ये क्या है, टेबल के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, तो टेबल के साथ एक एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर, मैंने दे दिया 1। अब ऐसे दोगे आप, क्या बॉर्डर लग के आ गया, बॉर्डर लग गया देखो, ठीक है। बॉर्डर भी लगे, बॉर्डर कैसे लगा कि मैंने टेबल के साथ एक एट्रीब्यूट लिया बॉर्डर इक्वल्स टू 1। जितना बड़ा दे दोगे उतना थिक बॉर्डर बन जाएगा, 2 3 4 5 जितना दोगे उतना थिक बन जाएगा। ये बहुत छोटा दिख रहा है तो मैंने इसकी कर दी विड्थ, विड्थ इक्वल्स टू, इसको मैं सपोज कर दिया 30 पिक्सल, 20 कर दूं, ये लो, ठीक है। फिर तुम बुरा मान जाओगे, देखो लगा तब भी नहीं यार, देखो 20 पिक्सल, क्या हुआ, गड़बड़ क्या हुई है, विड्थ इक्वल्स टू 20 पिक्सल लगा क्यों नहीं, तुम देखो यार, तुम्हारा लग रहा है परसेंट, पिक्सल ही चलेगा इस पे। ठीक है, यूनिट का चक्कर है ना इस पे, ये आपका इनलाइन है ना, इस टाइप का ये, ठीक है। आपने देखा ये कैसा बन गया आपका, ए बी सी डी आ गया। अगर मैं इसकी बात बोलूं, ये क्या है, एक बार ऊपर स्क्रीन देख लो सारे, ये क्या है, पहली रो, मेरा एर देख लो पूरा, ये मेरी पहली रो और ये मेरा दूसरी रो, ये मेरा पहला कॉलम, ये मेरा दूसरा कॉलम, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं एबीसीडी यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेंट, लॉरम 12, मैंने जब कंटेंट लिखा तो आप देखोगे कंटेंट ऐसे बढ़ गया, ठीक है। ये बी आप जो देख रहे हो, जब एक जगह कंटेंट ज्यादा होता है और दूसरी जगह कंटेंट कम होता है, तो जो बाय डिफॉल्ट टेबल जो होता है ना, वो कंटेंट को बीच में लेता है। जिस जगह कंटेंट कम मिलेगा ना, वो चीज बीच में आ जाएगी। आप इसी से देख रहे हो, यहाँ पे जो कंटेंट था, इस जगह कंटेंट कम है, इस जगह मैंने सपोज को कंटेंट लिया है लॉरम, इधर मैं लेता हूँ बी, रहने दो चलो, कम ही कंटेंट रहने दो। जब कंटेंट कम होता है ना एक साइड पे और एक साइड ज्यादा होता है, तो वो तो चलो पूरी सही ले लेता है, जो ज्यादातर सही होता है। जिससे कंटेंट कम होता है ना, वो क्योंकि देखो जो ज्यादा होता है ना, हाइट उसके अकॉर्डिंग बन चुकी होती है। देख रहे हो हाइट कितनी बन गई इसकी, इस सेल की, इस पर्टिकुलर इस हाइट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली टेबल जो बनेगा इसकी भी हाइट उतनी बराबर बनेगी। पर जो कंटेंट बीच का होता है ना, वो सेंटर में आता है। ये टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा है, बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में ही लेता है। अगर मैं चाहता हूं मेरा कंटेंट सेंटर से स्टार्ट ना होकर ऊपर से स्टार्ट होए, मेरा कंटेंट ऊपर से स्टार्ट ना होकर नीचे से स्टार्ट होए, तो इसके लिए आपको ये जो था बी, बी किस में था, इस पर्टिकुलर टीडी में था, तो टीडी में जाके कुछ नहीं करना। ये एक मिनट और देखो, ये कैसे है, वर्टिकल शेप में है ना, तो इसको कहेंगे वी अलाइन, वी मींस वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकली इसे वी अलाइन कर दो, लाइन इक्वल्स टू टॉप,
देखते हैं टॉप है या अप है, बस ये देख लेंगे। टॉप ही है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है टॉप, मिडल, बॉटम। अगर मैं लिखूंगा टॉप तो देखा बी ऊपर चला गया। अब जो मेरा कंटेंट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? टॉप से स्टार्ट होगा। अदरवाइज कैसे था? मिडल, मिडल में था, मिडल का बाय डिफॉल्ट था। और एक होता है डाउन। डाउन नहीं, सॉरी, बॉटम होगा फिर। ठीक है, वो तुम डाल लेना। डाउन देखो, अप का डाउन होता है, टॉप का तो बॉटम ही होगा ना। तो मेरा डाउन नहीं चलेगा, बॉटम चलेगा। देखो ठीक है, बॉटम कर दिया मैंने। पर बाय डिफॉल्ट वर्टिकल एलिमेंट क्या देता है? सेंटर या मिडल बोल लो। सिद्धांत आओगे कल फिर डिबेट में? कल ऑफिस जाना है ना तुम्हें फिर अब? नेस्को की क्लास? अच्छा। हाँ जी। और इसमें इसमें एच लाइन का सीन ही नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल का सीन ही नहीं है ना, या तो ऊपर नीचे वो करना है। हॉरिजॉन्टल का तो सीन ही नहीं है इसमें कुछ। कोई कंटेंट अगर ऑलरेडी बीसेस है तो तुम्हें ऊपर करना है, मिडिल करना है, सेंटर में, बॉटम में करना है। हॉरिजॉन्टल का तो सीन ही नहीं होता इसमें कुछ। हाँ, तो तुमने भरा था, फॉर्म भरा था? अच्छा। एलिजिबिलिटी के लिए बीटेक थी ना उसकी? मिडिल क्या स्पेल लिख रहा है? MIDDLE? मिडिल इसलिए होगा तुम्हारा कंटेंट दोनों का बराबर ही हुआ रखा होगा। किसी का भी कंटेंट कम हो ज्यादा तो करो। दोनों जगह पे कंटेंट ही अगर बराबर है तो मिडिल कुछ होगा ही नहीं। एक जगह कंटेंट ज्यादा रखो और एक सेल में कंटेंट कम रखो। धीरे धीरे। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, हो गया ये? यहाँ तक हो गया आपका? चलो सिद्धांत आ जाओ इधर देखो। चलो छोड़ो, इधर देखो सिद्धांत। देखो क्या है, अभी आप कंटेंट देखो कैसे आ रहा है। ये ऊपर से बिल्कुल चिपक के आ रहा है ना, देखो। अगर आपका देखो, ये जो होता है ना एक, इसको बोला था इंडिविजुअल एक सेल। ये जो देख रहे हो ये भी एक इंडिविजुअल एक सेल है। ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। जो बॉक्सेस देख रहे हो इंडिविजुअल इंडिविजुअल बॉक्सेस, ये अपने में क्या होते हैं? सेल होते हैं। अगर मैं चाहता हूं मेरा कंटेंट थोड़ा सा एक दो थोड़ा छूट के आए तो लिखूंगा सेल, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया 10 पिक्सल।
सेल स्पेस नहीं, सेल स्पेसिंग नहीं होता यार, सेल स्पेसिंग सेल की स्पेस में, सेल पैडिंग होता है यार। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में फर्क होता है। सेल पैडिंग तुम देखना यार, तुम्हारी सेल पैडिंग चल रही है, चेक करो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग देखो एक बारी। चलनी तो चाहिए। नहीं चल रही, होती तो यही है। अरे अरे यार रुको रुको यार, यहाँ हो रही है, रुको देखो। सेल यहाँ नहीं लिखी, टेबल में लिखी जाती है यार। यहाँ तो चल जाएगी, टेबल में चलती है। टेबल पे बनाना है ना कि इसके हर से उस पे चल पड़ी, टेबल पे लगती है ये प्रॉपर्टी आपकी टीआर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये चलेगी टेबल टैग पे लगेगी, इसलिए नहीं चलती थी। अब देख रहे हो हर एक सेल में कितना, कोई भी चीज चिपक के नहीं आएगी, सबके क्या है, सेल पैडिंग। मींस सेल पैडिंग होती क्या, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप बनाना। ये क्या है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप, ये उसकी तरह ही है। जब कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप को हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला है एक सेल, अब क्या है, अभी तो क्या है आपका कंटेंट, आपके क्या नाम है उससे दूर हुआ है। मैं चाहता हूं मेरा सेल जो है ना, ये वाला सेल और ये वाला सेल, ये तो आपस से दूर हो, ठीक है। तो इनको कैसे लिखेंगे, इनके लिए होता है सेल, ये होता है सेल स्पेसिंग। मींस एक सेल दूसरे सेल से डिस्टेंस पे आ जाए, मैंने से बोला 5 पिक्सल के डिस्टेंस पे एक सेल दूसरे पिक्सल सेल से अलग हो जाए। देख रहे हो स्पेस बढ़ गई, एक सेल दूसरे सेल से 5 पिक्सल दूर हो गया। सेल पैडिंग होता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप, और सेल स्पेसिंग होता है दो सेल्स, जितने मेरे सेल्स हैं उन सबके बीच में स्पेस बनाना, सेल्स के बीच में स्पेस बनाना, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, बीजी, बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक। अगर तो मैं बीजी कलर टेबल पे लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा टेबल ही पिंक हो जाता है, ठीक है। ये जो बीजी कलर प्रॉपर्टी है ये तीनों पे लगती है, टेबल पे भी लगती है, टीआर पे भी लगती है, और टीडी पे भी लगती है, ये सबकी कॉमन है। जैसे अभी सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग तो देखा था, टीआर पे नहीं लग रही थी, टेबल पे लगती है। ऐसे ही आपकी क्या नाम है, बट जो बीजी कलर है, बीजी कलर अगर मैंने टेबल पे लगाया तो ये कंप्लीट टेबल पे लग जाएगी, पर यही अगर मैं बीजी कलर टीआर पे लगा देता हूं, तो आप देख रहे हो जो मेरी पहली रो है वो बस येलो होगी, दूसरी तो बाय डिफॉल्ट क्या है, पिंक ही है, कि मेरा सारा पूरा टेबल क्या है, पिंक है। बट ये वाली रो मेरी पर्टिकुलर येलो हो गई, और ये वाला जो है, ये बीजी कलर पर्टिकुलर एक टीडी पे भी लगता है। मैं लगा रहा हूं बी वाले पे, इसको मैंने बोला बीजी कलर रेड, आप देख रहे हो रेड नहीं हुआ, अच्छा सी स्पेलिंग गलत लिखी, बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, देख रहे हो। अब वो पर्टिकुलर वो वाला जाके टीडी आपका रेड हुआ, ये बीजी कलर है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, टेबल पे भी लगेगी, टीआर पे भी लगेगी, और टीडी पे भी लगेगी, तीनों पे लगती है ये। आज के होमवर्क में मेन तुम्हें ना बस टेबल का स्ट्रक्चर याद कर लो, टेबल के अंदर टीआर बनती है और टीआर के अंदर कैसे टीडीज बनते हैं। कि कल की क्लास सेल स्पेसिंग, सेल पैड, अच्छा कल तो डिबेट चलेगी, परसों से सेल्स, हाँ जी डिबेट तो चलेगी, 1 घंटा चलेगी यार, डिबेट भी होगा, मॉक इंटरव्यू भी होगा, अगर टाइम बच गया तो मॉक इंटरव्यू लूंगा, टाइम बच गया तो, और डिबेट चल जाएगी यार। जब डिबेट चलेगी तो इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार, अच्छा ही बोलोगे। और एक एट ए स्पॉट पे टॉपिक दे दूंगा, 10 मिनट की प्रिपरेशन करके 10 मिनट दोबारा बोल लेना, 2-3 टॉपिक ले लेंगे डिबेट पर।
ऐसे कर लेंगे। एक अच्छे से प्रिपेयर करके आ जाओ, रियल लाइफ हमें अच्छा सिखाती है, बाकी जो है रैंडमली उसमें डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटा तो चली जाएगी डिबेट। आई होप इतना तो कंटेंट सबके पास होगा, आर्गुमेंट अच्छी करोगे एक दूसरे, हेल्दी आर्गुमेंट्स करना एक दूसरे से। ठीक है, और उसका फिर वहीं भूल जाना, घर लेके मत लेके जाना हार्ट फीलिंग्स कुछ कि उसने मुझे ऐसे कहीं बोलो कितने 100 पिक्सल ही वर्क नहीं कर रहा था इस पे तो 100 दो। नहीं नहीं वो ऐसा हो नहीं सकता ऐसे। ठीक है, कर रहा है। ठीक है। ठीक है, दे दो। ठीक है, आज की क्लास को इतने वाइंड अप करते हैं, कल देखते हैं, कल जीडी करते हैं। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं।